नमस्कार साथियों, मैं विकास जांगड़ा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हम परसेंटेज कर रहे थे, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए हमने। आज करेंगे कुछ और क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे लेवल के, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 60 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इनकी जो सबसे पहले ये क्या है, ग्राम है, ये क्या है, किलोग्राम है। दोनों की इकाई क्या है, अलग अलग है। इकाई का मतलब जिसमें हम इनको मापते हैं, जैसे ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, दूध को, पानी को लीटर में मापते हैं। अब जैसे कोई चीज़, चीनी ले लो, उसको किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में मापते हैं। तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, ये अपने को पता है। तो ये कितना किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम क्या होगा, 2 किलोग्राम क्या होगा, 1000 गुणा में 2, यानी कि 2000 ग्राम। तो कहने का मतलब है मैं 2 किलोग्राम की जगह 2000 ग्राम लिख सकता हूं। तो अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल हो गया। 60 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब जो पिछले वीडियो में हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो उसमें क्या किया था, जो कुछ पूछा गया है वो ऊपर, जो जिसका पूछा गया वो नीचे। जैसे क्या पूछा गया है, 60 ग्राम पूछा गया है, किसका पूछा गया है, 2000 का बटे 2000। ये फ्रैक्शन भिन्न बन गई। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100। तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100। अब जो कटता है काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो क्या बचा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये क्या हो गया, 3%। तो 60 ग्राम 2000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, 3% है। तो दोस्तों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो 1206 का 1/3 किसका, 134 का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट देखना है क्या बोल रही है। जो स्टेटमेंट बोल रही है वो करते जाओ। तो क्या बोला, 1206 का 1/3। तो 1206 का 1/3 का मतलब बटे 3, 134 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 के 0, कितना 2 तिया 6, क्या आ गया 402। तो 1206 का 1/3 कितना है, 402 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है हमारा, 402 134 का कितने प्रतिशत है। तो फिर वही बात है, जो कुछ पूछा गया, क्या पूछा गया, 402। जिसका पूछा गया, किसका पूछा गया, 134 का प्रतिशत, प्रतिशत पूछा गया ना। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100। किस सिचुएशन में, जब फ्रैक्शन हो, भिन्न बनी हुई हो। तो 402 बटे 134 क्या है, कि भिन्न है ना, तो गुणा में 100। क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन है, जल्द बिना पेन उठाए भी हो सकते हैं। क्या करेंगे, 134 एकम 134 तिया 3 की और 100 की गुणा कितना आ गया, 300%। ये आपका राइट आंसर। तो 1206 का 1206 का 1/3 कितना, 402। तो 402 134 का कितने प्रतिशत है, 300% है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट आपको, स्टेटमेंट में है जो आपको उलझा दिया। देखो क्या करेंगे, एक्स और वाई का जिक्र हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो यदि एक्स वाई का 80% हो, कौन, एक्स, किसका, वाई का। तो एक्स है जो वाई का 80% है, एक्स वाई का। तो सबसे पहले अपने को y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू मान लेंगे क्या, 100। ठीक है, यदि एक्स वाई का, तो y की वैल्यू 100 है, तो x इसका कितना 80% है, तो 100 का 80% 80। ठीक है, अब x और y की दोनों की वैल्यू अपने को पता चल गई है ना। ठीक है, तो अब पूछा गया हो तो x का कितने प्रतिशत y है। ठीक है, x का कितने प्रतिशत y है, कौन पूछा गया है, y ऊपर,
किसका पूछा गया है, एक्स का। एक्स क्या है 80, नीचे क्या प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 किस सिचुएशन में, अगर फ्रैक्शन बनी हुई हो तो 100/80 क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो गुणा में 100। जो करता है काटो, 0 से 0, ठीक है, काटो। 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 की और 5 की गुणा करेंगे 125%। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजन है। दोबारा देखो एक बार, यदि एक्स वाई का 80% हो तो एक्स वाई का है ना, तो सबसे पहले अपने को वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने मान लिया वाई की वैल्यू 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। इस स्टेटमेंट मतलब आधी स्टेटमेंट का काम खत्म। तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, किसका, एक्स का, कौन, वाई। तो जो पूछा है वो ऊपर, जो दे रहा जिसका पूछा है वो नीचे, गुणा में 100, काट के आ गया 125%। तो देखें मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर है ए का एक्स प्रतिशत हो तो एक्स का मान बता है। देखो, तो सबसे पहले अपने को ए और बी की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का 80%, ए का मतलब गुणा 80% बराबर बी का 50%। ये प्रतिशत तो यहीं कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, ए गुणा 80 बराबर बी गुणा 50। अब देखो, ए बी को एक साइड ले लो और जो नंबर है उनको एक साइड ले लो, तो ए, ठीक है, बटे बी इस साइड आ जाएगा बटे में, यहाँ क्या बचा 50, इसके गुणा में था ये, इस 0 से 0 कैंसिल। तो ए बटे बी बराबर 5/8। इसका मतलब है ए की वैल्यू हमारी 5 है, बी की वैल्यू हमारी 8 है। तो पूछा क्या गया है, बी बराबर है ए का x प्रतिशत। बी किसका, ए का। बी पूछा गया किसका, ए का। जो पूछा गया है वो ऊपर, जिसका पूछा गया वो नीचे। तो ये बन गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, काटो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो 20 की 8 की गुणा 160%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 160%। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट उलझा दी। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करें। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, बिल्कुल 0 लेवल का, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी वही उलझा दी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे। क्या करें, 1000 का मतलब गुणा 25, इस प्रतिशत का नाम का भाग में 100, फिर का मतलब गुणा 1 ऐसे की ऐसे, इसको गुणा करो 1 ऐसे की ऐसे बटे इसके नाम का 100, फिर का मतलब गुणा फिर 1, फिर इसके नाम का नीचे 100। अब जो कटता है काट दो, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 गई कट। हमारा ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी 25 सेम, एक नीचे बचा 1 2 3 0, मतलब नीचे बच गया 1000, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, ऊपर 25 है, नीचे है 1000। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जितनी नीचे 0 हैं उतने अक्षर के बाद ऊपर पॉइंट 1 2 3 0 है, हमारे पास है 25, 1 2 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्या होगा 1 2, तीसरा अक्षर तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करें, 1 0 हम अपने साइड से ले लेंगे, तो लगा देंगे पॉइंट, इसको सजाने के लगा दिया आगे 0। ये आपका आंसर है। इस सिचुएशन में यही करते हैं, ऊपर जैसे 25 है, नीचे 1000 है, नहीं 3 0 है ना, तो 3 0 है, तो 3 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2, तीसरा अक्षर है नहीं, तो अपनी साइड से 0 ले लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इसको सजाने के लिए आगे 0 लगा दी, क्योंकि इंडिकेट नहीं होता, दिखता नहीं थोड़ा सा बस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
देखो थोड़ा सा लेवल अप हो गया अपना। हमारा क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो कुल लड़कों की संख्या बताएं। तो जिस दिन हम परसेंटेज कर रहे थे मैंने उसी दिन आपको बताया था कि जहां कुल की बात आ जाए तो वो 100% मानेंगे। तो यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100% हैं, ठीक है। उसमें से 60% क्या है, लड़के हैं। तो ये 60% क्या है, ये हो गए कुल विद्यार्थी, ये हो गया आपके लड़के। अब 100% कुल है, 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची मित्रों, 40%। कौन है, लड़की, ठीक है। हो तो लड़कियों की संख्या 972 है। देखो सिंपल सा फंडा है, क्या है, 100% कुल है, 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी दे दी आपको, 972। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, लड़कियों की संख्या परसेंटेज में निकालना। तो 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 40%, और नंबर में वैल्यू कितनी है, 972, ठीक है। तो पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। तो सिंपल सा फंडा है, देखो 40% की वैल्यू कितनी है, 972, 1% की वैल्यू कितनी है, 972 बटे 40 नीचे आ जाता है। पूछा क्या भाई, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या, तो लड़कों का परसेंटेज कितना है, 60 है ना, तो गुणा में 60, 0 से 0 काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 243 की 6 से गुणा, 6 तिया 18 का 8 का 1, 6 चौका 24 और 1 25 का 5, 2 6 दूनी 12, 2 14। तो लड़कों की संख्या कितनी है आपकी, 1458, 1458। करना कुछ नहीं, दोबारा एक बार दोहरा देता हूं। देखो यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो कुल लड़कों की संख्या बताएं। तो परसेंटेज में कुल विद्यार्थी 100% है, लड़के 60 हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 40। और अपने को क्या दे रखा है, 972 दे रखी है लड़कियों की संख्या। तो कहने का मतलब है कि 40% की वैल्यू कितनी है, 972 है, और लड़कों की बतानी है, यानी कि 60% अपने को निकालनी है। तो 40% बराबर 972, 1 बराबर 972 बटे 40, तो किसकी, लड़कों की निकाली, यानी कि 60। तो गुणा में 60 काट दिया, हमारे पास आ गया 1458। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखें मित्रों, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो सेम फंडा है, कुछ नहीं है। कुल विद्यार्थी का मतलब 100%, 70% क्या है, लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं, 70% कौन होगी, लड़कियां, लड़की होगी, ठीक है। 100 में से 70% लड़कियां, तो लड़के कितने बच गए भाई, 30%। कौन है ये, लड़के। ये काम हुआ खत्म। आगे देखो क्या है, जो जो चीज अपने को मिलती जाए यूज करते जाओ बस। लड़कों की संख्या 510 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई, 510। तो कुल विद्यार्थी बताने हैं, कुल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, 100% की वैल्यू अपने को बतानी है। देखो 30% की वैल्यू अपने को ये ढूंढना है कि परसेंटेज की वैल्यू नंबरों की वैल्यू से कहाँ मैच करेगी, बस क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है हमारा। तो 30% की वैल्यू कितनी है हमारी, 510, 1% की कितनी है, 510 बटे 30। निकालनी क्या है, कुल विद्यार्थी निकालने हैं। तो कुल विद्यार्थी क्या है, 100%। तो 100% की वैल्यू गुणा में 100 यानी कि 100, कट गया, 3 एकम 3, 17 3 51, 17 की और 100 की गुणा करेंगे, आगे आ गया 1700। तो उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 1700। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, तो देखें कैसे क्या करेंगे। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तो टीम के द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत बताएं। तो टोटल कितने खेल खेले उसने, 40, जीते कितने, 24, तो जीते गए खेलों का प्रतिशत बताना। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है कि 24-40 का कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन है आपका ये 24-40 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है आपका। लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, तो कितने खेल खेले टोटल,
40, जीते कितने 24, तो जीते गए खेलों का जो प्रतिशत बताना, जीते कितने खेल थे उन्होंने 24, टोटल खेल कितने थे 40, प्रतिशत बताना गुणा 100, बस कट गया। 4 एकम 4, 4 छीके 24, 6 की और 10 की गुणा 60%, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 400 लीटर के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ तो कंटेनर में कितना तेल बचा। ठीक है, तो अपने आप में उस कंटेनर में कितना तेल था भाई 100%, नुकसान कितने का हो गया आपका 8% का, क्या हो गया ये नुकसान। तो बचा तेल उसमें कितना है भाई 92%। ठीक है, टोटल तेल कितना था 400, तो 400 किसकी वैल्यू है 100% की, किसकी निकालनी है बचा तेल, बचा कितना 92, तो सिंपल सा फंडा 100% की वैल्यू कितनी है 400, 100% की वैल्यू 400 क्यों ली, क्योंकि उस कंटेनर में जो कुल तेल था वो कितना था 400 लीटर था। तो एक की वैल्यू 400 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0। किसका पूछा बचा तेल, बचा कितना 92%, तो गुणा में 92, तो 92 की 4 से 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 368। तो उसमें क्या है 400 लीटर का कंटेनर में से 8% का नुकसान हो जाता है, तो कितना बचता है 368 लीटर। अगर उस आपसे पूछ ले कि कितना नुकसान हुआ, तो हम क्या करेंगे, जब 1% की वैल्यू तो यहाँ मिल जाती है ना, तो 92 की जगह क्या कर देंगे 8, क्योंकि 8% का नुकसान हुआ ना, तो गुणा में 8% कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या है हमारा क्वेश्चन देखो, 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, मतलब टैक्स दिया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं। मतलब कि क्वेश्चन ये भी वैसे ही करना है, कैसे मान लीजिए कुल कर्मचारी कितने हो गए हमारे 100% हो गए भाई, जिन्हें कर दिया वो कितने 31% हैं, और जिन्होंने कर नहीं दिया वो कितने बच गए 69%। अब देखो क्या दिया गया है, 31% ने कर दिया और 69 ने कर नहीं दिया। कर न देने वाले कुल कर्मचारी कितने हैं 20,700, यानी कि 69% किसके बराबर है 20,700 के। तो क्या बोल रहा है, तो कुल कर्मचारी बताना है, तो कुल कर्मचारी कितने हैं हमारे 100% है, तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है, किसकी दे रखी है 69% की आपको दे रखी है। देखिए क्वेश्चन 69% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20,700, एक की कितनी है 20,700 डिवाइड बाय 69। ठीक है, पूछा किसका है 100 का, तो 100% की वैल्यू गुणा में 100। अब देखो 69 को अगर 3 से गुना करते हैं तो आता है 207, 2 0 पीछे ऐसे कैसे, तो 300 की और 100 की गुना करेंगे 30,000। ठीक है, तो टोटल कर्मचारी कितने थे 30,000 कर्मचारी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कर्मचारियों ने टैक्स दिया, तो क्या करना है 69 यहाँ करके दिखा देता हूँ, 69 की वैल्यू होगी 20,700, एक की वैल्यू होगी 20,700 बटे 69। तो जिसने टैक्स दिया, तो टैक्स किसने दिया 31% ने दिया, तो 31% की वैल्यू गुणा में 31, वही 3 से कटेगा 300, तो 300 की 31 की गणना करें 3 9, तो मेरे हिसाब से ये आएगा हाँ 9300, तो 9300 ने टैक्स दिया। टोटल हमारे ये थे, टैक्स नहीं देने वाले ये थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई डाउट है, तो कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।